के कैसे जिएंगे बता, हाँ कैसे जिएंगे बता। चाचा मेरी बात, एक बात मेरी गौर से सुन लो, अगर 5 सेकंड के अंदर तुम अपने वालिदैन के समेत यहां से ना निकले तो मैं रानिया समेत खुद को आग लगा दूंगा। बन गई आशिकी ये जुनून बेखुदी, बन गई आशिकी तूने दी है ये कैसी सजा। इस प्यार की अजब है अदा, कभी वफा कभी बेवफा, वो जान जान कह के जान ले गया, वो दागे मोहब्बत मुझको दे गया। जाए जहाँ मिलना है मुझको वहाँ, तन्हा थे हम तन्हा रहे, लौटा नहीं मेरा मेहरबा। रब की कसम तेरे हैं हम, सुनता नहीं वो ज़ालिमा। ये जुनून बेखुदी बन गई आशिकी, ये जुनून बेखुदी बन गई आशिकी तूने दी है ये कैसी सजा। अनजान है अभी प्यार से, शिकवा करे क्या यार से। क्या है वजह क्या है सबब, खुश है बहुत मेरे हार से। तुमने दिए जितने ज़ख्म, दिल भर गया इस प्यार से। ये जुनून बेखुदी बन गई आशिकी, ये जुनून बेखुदी बन गई आशिकी तूने दी है ये कैसी सजा। नहीं, मैंने तो तुम्हें हर लम्हे याद किया और मैंने जो भी अच्छी चीज देखी मैंने कहा ये मेरी बेटी रानिया के लिए हो तो बहुत अच्छी। तुम्हारे दिन कैसे गुजरे, बोर तो नहीं? बस कर दे, सोगी कि नहीं? क्यों कब्जा किया हुआ तूने मेरे बेड पे? लो भाई, सारा दिन इस वक्त का इंतजार करती हूँ कि बाबा आएंगे, हम सारे मिलकर बातें करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, और अब आप मुझे कह रही हैं जाकर सो जाओ। ये तो गलत बात है, किसी को मेरा ख्याल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मुझे है ना अपनी बेटी का ख्याल। खबरदार साजिदा, बाप बेटी के बीच में कोई नहीं आएगा। अच्छा, तो ये अब मुझसे कब बातें करेगी? मुझे भी तो इसका टाइम चाहिए। बाबा की लाडली, चल उठ उठ, कब्जा ग्रुप ना हो तो थोड़ी देर में जाती हूँ। तुम दोनों नहीं सुधरोगे। देखो, अच्छी बात यह है कि अगर हमारी बेटी यहीं होगी हम दोनों के साथ, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती? पॉइंट।
ठीक है, हम दोनों पहले धक्का देके इनको बेड से गिराएंगे, फिर इजी होके सोएंगे। साल का मासूम बच्चा था मैं, सारे स्कूल के सामने जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी ना, मेरे दिल में कैद थी। परी, जो जुर्म तुमने किया था उसकी सजा तो बनती थी परी से। जो लोग दूसरों को मौका देते हैं वो हमेशा हारते हैं। खुद से जीतने का भी अलग मजा है और खुद से हारने का भी। आप सिर्फ मेरे हैं सुल्तान। सुल्तान उन लोगों में से है जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी तुम पक्के खिलाड़ी हो, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में रहने नहीं देते। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए ये मुझे सख्त नापसंद है। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। निहाल जी, ये देखिए, ये हमजा के लिए बेडरूम सेट कैसा रहेगा? अरे हम क्या बताएं, जिसकी शादी हो रही है उसको दिखाइए। उसे क्या दिखाऊं मैं? उससे तो कुछ भी पूछो कहता है पता नहीं। हाँ तो फिर जो बहू लेकर आ रही है उससे पूछ लो, लड़कियों को ज्यादा इल्म होता है इन बातों का। है नेवर, मैं उससे कितनी इम्पोर्टेंस कभी भी नहीं दे सकती। और वैसे भी निहाल, उसे क्या मालूम कि हमारी क्लास में क्या इन है। एक बात मत भूलो, उसको थोड़ी बहुत तो अहमियत देनी होगी ना। हमजा के लिए आप लेकर आ रही हैं उसे इस घर में। मैं जानती हूँ उसे कैसे ट्रीट करना है। आपको मालूम है, वो मंगनी के बाद एक दो बार घर आई है और खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी है। अच्छा, तुम्हें कैसे महसूस हुआ? निहाल, मैंने दुनिया देखी है। सना जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और आपको मालूम है, बिल्कुल आपा की कॉपी है वो। ओ खुदा है। अगर मेरे बेटे का हाथ ठीक होता ना तो ऐसी लड़कियों को मैं पूछती भी ना। तो अल्लाह ही खैर करे। मैं तो समझ रहा था कि बहुत ही सीधी सादी बच्ची है। अब आप रहने दीजिए। मुझे इन लोगों को कितनी लिमिट में रखना है अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। फिर ऐसी चीजों को हमजा तक ही रखो, अब हमें क्या पता इस चीज का। निहाल, रहने दीजिए। खुदा गारत करे उन लोगों। हद कर दी उन्होंने जुल्म की और बहतान तराशी की। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस मासूम नन्ही जान का क्या करोगी बेटा। क्या करोगी का क्या मतलब है मम्मा? पढ़ी लिखी हूँ मैं, अपने बच्चे को खुद पाल सकती हूँ। मुझे तो तुम्हारी आगे की जिंदगी बहुत मुश्किल नजर आ रही है। कैसे करोगी सब? खुदा हौसला दे तुम्हें।
कुछ लाऊं तुम्हारे लिए, कुछ पियोगे? बाजी, बाजी वो उनका क्या नाम है, वो दानिश भाई आए हैं, रानी बाजी के शौहर, आपसे मिलना चाह रहे हैं। दानिश, मैं देख। मामा रुक जाए, मैं देखती हूँ। अच्छा बाजी। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर आने की? मेरे साथ लेने आया हूं तुमको, चलो वापस। मारकर भी नहीं आऊंगी। गेट आउट। ये बात है, यही फैसला हो जाएगा किसको मारकर तुम यहां से जाना पसंद करोगे, माँ बाप को या फिर इस दिल को जो मुझसे बगावत करने पर तुला हुआ है। वो तुम्हारा बीमार बाप तो वैसे भी एक ही गोली की मार है, और तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारे मरे हुए बाप को देखकर वैसे ही मर जाएगी। चलो मेरे साथ, या फिर तुम्हारे बाप को चलता करो। सब तो हो। जल्दी आना, ज्यादा इंतजार करना मुझे पसंद नहीं है। शायद ऐसे ही पर्दे रानिया ने अपनी जिंदगी पर गिरा रखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन मेरा दिल कह रहा है वो खुश नहीं। शायद हम में से कोई भी खुश नहीं। ओ मेरे खुदाया, ये कैसी आजमाइश है। सो रहे थे इसलिए जगाना मुनासिब नहीं समझा। मेरी बेटी घर में आई हुई है और तुमने मुझे जगाना मुनासिब नहीं समझा? कहाँ है, बुलाओ। अरे नहीं 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 नहीं, आराम से बैठे रहें, डॉक्टर ने उठने से मना किया, आपको चक्कर वक्कर आ जाएंगे। ले, वो खुद ही आ गए। बेटा, अच्छा किया
तुम आ गई। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दी। मैं बस आप लोगों से मिलने आई थी, वापस जा रही हूँ। वापस अम्मा मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है रानिया ना हमजा को मुझसे छीन लेगी। कितना चलेगी? कितना चलना चाहती है तू? तूने चलता देख देख के ना मेरा दिमाग चलना बंद हो गया है। कुछ नहीं होगा ऐसे टहलने से, खुद को हलकान कर रही है बस। और ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। माँ बनने वाली है वो, समझती है? ऐसी हालत में हमजा तो क्या, कोई भी ऐसी औरत को तस्लीम नहीं करेगा, समझी? हमजा को सिर्फ रानिया से मतलब है। वो आज भी उसके इश्क में पागल है, पता है तुम्हें? अम्मा वो चली जाएगी उसके पास। सत्यानाश, तुझे किसने कहा था? किसने कहा था कि इस भिड़ों के छत्ते में तू हाथ डाले? डाल लिया? अब टांग अपनी जान सूली पर कयामत तक, और हमारी भी। हमसे भी झूठ बुलवाया, तौबा तौबा तौबा। हमें भी गुनाहगार करवा दिया उठा के। क्योंकि मैं हमजा से प्यार करती हूँ और नहीं रह सकती उसके बगैर, तुम अच्छी तरह जानती हो। या अल्लाह, मेरे मालिक कि मेरा कौन सा इम्तिहान है। इन दोनों भाई बहनों ने ऐसे इश्क लड़ाए कि तबाह बर्बाद कर दिया इनके इश्क ने मुझे। अम्मा एक काम करो, तुम दानिश को फोन करो और पता करो वो क्यों नहीं लेकर आया उसे। 10 दफा कर चुकी उसे फोन, नहीं उठा रहा वो मेरा फोन। मेरी तो समझ नहीं आ रहा। वैसे तो बड़ा नानों का दिमाग चलता है, अब तो किसी का दिमाग नहीं चल रहा। अम्मा ही ने तो कहा है आने तो दानिश को, फिर देख लेंगे क्या करना है। वैसे भी वो तो अपनी जलन लेकर बैठी हुई है। बहन की बीमारी हो गई है, दिमाग खराब कर दिया मेरा। फिर से ये मुसीबत शुरू हो गई तुम्हारी। सब्र करो, सब्र। साजिदा समझाओ इसे। इतना कुछ होने के बाद भी ये वापस उसी के साथ जा रही। क्या हो गया तुम्हें रानिया? अभी तो तुम नीचे मुझे कुछ और कह रही थी और यहाँ पे कोई और बात कर रही। बाबा प्लीज, मैं वापस जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। हरगिज भी नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी, किसी सूरत नहीं। तो फिर मैं अपनी मर्जी करूंगी। बाबा प्लीज अपनी दुआ में रुखसत कर दे मुझे। इसका मतलब है कि तुम एक बार फिर खाई में छलांग लगाना चाहती हो और हमसे ये उम्मीद रखती हो कि हम तुम्हारे बच जाने की दुआ करें। बाबा वो शौहर है मेरा। हाँ शुरू में कुछ गलत फहमियां हो गई थी, मगर अब हम दोनों में सब कुछ ठीक है। क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें भी नीचे क्या बता रही है मुझे? मम्मा बहुत शर्मिंदा है, उसने माफी मांग ली है ना। और अब तो बाबा दानिश मुझे लेने आया है, बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। बहुत शर्मिंदा है, इसीलिए तो आप लोगों के सामने नहीं आया। होश के नाखून लो रानिया, क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो? वो जानवर है, जानवर, कभी नहीं सुधर सकता। मम्मा बस कर दें प्लीज, ये सब मेरा पर्सनल मैटर है और मैं आपके पास कभी शिकायत लेकर नहीं आऊंगी। मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ ये सब कुछ। आप लोग प्लीज बस कर दें। बाबा मुझे जाने दें। ठीक ठीक, कर लो तुम अपनी मर्जी। लेकिन एक बात समझ लो रानिया, इस बार जाते जाते तुम हमें मारकर जा रही, मारकर।
जानती हूँ कि तुम परेशान हो, शेयर नहीं करोगे मुझसे? क्यों करूं मैं तुमसे शेयर? क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बेबी, तुम सिर्फ मेरी नाटी की बैठे हो। सलमान सलमान सलमान, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कोई जरूरत नहीं आपको मेरा इंतजार करने की। क्या हो गया सलमान? आखिर मैं बरसों तुम्हारी माँ। जो होना था, जो गुजरना था, गुजर गया। अब दोबारा मेरे कल में मुझे खींचने की आपको कोई जरूरत नहीं है मेरी आंटी, मेरी आंटी, मेरी आंटी। क्या इतनी रोनी शक्ल बनाई हुई है? बाप मर गया क्या तुम्हारा? अरे बालों को तो खोलो, तुम तो जानती हो मुझे खुले बाल कितने पसंद है। वो सही कहती है, जानवर हो तुम, जानवर। शुक्र करो वो ये सब कहने के लिए जिंदा तो है। अगर आज तुम मेरा दिमाग घुमा देती ना, तो इस घर में आज 3 कत्ल होते, 3, तुम समेत। कितनी देर तक कैद करके रखोगे? किसी ना किसी दिन तो आजाद होना ही है मुझे। अगर दोबारा कोई ऐसी हरकत की ना, तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। सच कह रहा हूं। रानिया बेगम, तुम मेरी जिद हो, मोहब्बत का तो आप कुछ पता नहीं है। क्या देख रही हो? अरे क्यों घूर रही हो भाई? हाँ, खा जाओगी क्या? वो अपने आशिक को तो बड़े प्यार से देखती हो तुम। बेहया औरत। चलो आओ चलते हैं। औरत पे हाथ उठाता है। टूटा ये दिल जाए जहां, मिलना है गम मुझको वहां। तन्हा थे हम
रहे, लौटा नहीं मेरा मेहरबान। रब की कसम तेरे हैं हम, सुनता नहीं वो जालिमा। ये जुनून बेखुदी बन गई आशिकी, ये जुनून बेखुदी बन गई आशिकी। तूने दी है ये कैसी सजा। हमजा, हमजा, ये कमरे का क्या किया हुआ है तुमने? क्या हुआ है? अम्मी, वो दानिश है ना, वो रानिया को टॉर्चर करता है। ये मसला उन दोनों मियाँ बीवी का है, उनका पर्सनल मैटर है। मेरा मसला नहीं। भी किसी को अब्यूज करना, हरास करना किसी का पर्सनल मैटर नहीं हो सकता। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए हमजा। अम्मी, वो इंसान है, जानवर नहीं है। रही बात टॉर्चर की, तो मिडिल क्लास लड़की नहीं है रानिया, अपने राइट से बेखबर नहीं है वो, समझ गए तुम? तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ बात को क्यों नहीं समझ रही? उसे डराता है, धमकाता है। मैंने आज तक रानिया को कभी खुश नहीं देखा। क्या हो गया है, क्या हो गया है हमजा तुम्हें? तुम फिर शुरू हो गए। उनकी शादी आनन फानन अपनी मर्जी से हुई है और रानिया इस वक्त प्रेग्नेंट है, समझ गए? क्यों उनके बारे में सोच सोच के अपने दिमाग को हल्कान किए जा रहे हो तुम? फोकस करो अपना सना पे, जिससे तुम्हारी मंगनी होने वाली है, समझ गए तुम? मैं मेड को भेजती हूँ तुम्हारा कमरा सही करे। रिलैक्स। सायरा, सायरा, साहब का कमरा ठीक करो। देखें फिर आ गई ना वापस। तो खुश होने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल करके रखा होता ना, तो इसकी हिम्मत नहीं थी भागने की घर से, भगोड़ी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इस बार इसे ऐसा मजा चखाना कि नेक्स्ट टाइम कोई कदम उठाने से पहले सोचे। बिल्कुल भी झिझक नहीं रही है। पहले अपने बाप के घर से भाग जाया करती थी और अब अपने शौहर के घर से भाग जाती है। बताओ जरा। सच्ची बात है दानिश, मुझे इस लड़की के बस जरा सा भी भरोसा नहीं, नाहनजार कहीं की। बहुत ना परेशान करके रखा है इसने। देख, तू उसके कान क्यों नहीं खींच के रखता है? और तू उस पर सख्ती नहीं करेगा ना तो कल मुझे बहुत चिट्टी जलील करके छोड़ देगी तुझे एक दिन। हाँ, बता रही हूँ। इसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम सबकी जान ले लूंगी मैं। क्या करोगे तुम? हाथ लगाकर तो देखो मुझे। ऐसे धमकी है या करोगी भी कुछ? वैसे कर क्या सकती हो तुम? खुदा का कहर नाज़िल हो तुम लोगों पर। सिसक सिसक के मरोगे तुम सारे। क्यों भाई, हम क्यों मरेंगे सिसक सिसक के? हैं? तुम मरोगी सिसक सिसक के, एड़ियां रगड़ रगड़ के। बड़ी आई भगौड़ी कहीं की,
हम तो जन्नत कमा रहे हैं, तुम्हारी अखलाकी तरबियत कर रहे हैं। करिए दफा देखो इसके आख रही है दरवाजे कम वक्त। मैं चाय बनाती हूँ। किसे खोसने दे रही थी हमें? बहुत नामचार। रानिया ऐसे क्यों कर रही? इतने बुरे हाल में वो आई थी वापस ना जाने के लिए, फिर दानिश आया और उसके साथ चली गई। इस बात पे तो मैं परेशान हो रहा हूं। सिर्फ मेरी जिद में वो लड़की अपनी जिंदगी तबाह कर। उसकी तो हालत भी अच्छी नहीं है। कैसे झेलती होगी वो उस खूंखार औरत नवाब बीबी को और जल्लाद जैसे दानिश को। क्या कह सकता हूं, क्या कह सकता। आज रानिया ने मुझे बहुत दुख दिया। उस दिन से भी ज्यादा जब मैं लेने गया और उसने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया था। हमें जैसे तैसे भी उसे रोक लेना चाहिए था। अगर ये मुमकिन होता ना तो सबसे पहले मैं यही कर। लेकिन मुंह जोर पानी और जवान औलाद को रोकना नामुमकिन। लेकिन हम अपनी बेटी को उनके रहमो करम पे भी तो नहीं छोड़ सकते ना। मुझे नहीं पता, आप अपने हाल भाई से बात करें। वो बड़े हैं, वो किसी तरह से उनसे बात करें। वो तो सिर्फ नाम के बड़े हैं, बड़ों वाली कोई बात नहीं है उनमें। याद नहीं है तुम्हें वो खालाबी की बातों में आकर निकाह के वक्त कैसी बातें सुना रहे थे, जैसे हम पे एहसान कर रहे हैं। अब तो उनका रिश्ता भी जुड़ गया उनके साथ। मतलब वो हमारे लिए अपना ताल्लुक क्यों खराब कर रहे हैं? मुझे नहीं पता दानिया, मुझे नहीं पता। अपने किसी दोस्त से बात करे, कुछ करे, मेरी रानिया को वापस लेकर आए। मैं ऐसे उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। उसको लेकर आए। एक बात तो बताओ सना, ये दानिश और रानिया के बीच में क्या चल रहा है? अब ये रानिया हमारे बीच में कहां से आ गई? शादी कर ली उसने और वो दोनों माशाल्लाह बहुत खुश हैं। और मुझे तो यकीन हो गया, निकाह के दो बोल में बहुत ताकत होती है। अच्छा, अगर ये सच है तो फिर ऐसा मुझे क्यों नहीं लगता? अब इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? घर में तो वो बहुत खुश रहती है, हंसती है, मुस्कुराती है, खिलखिलाती है। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें देखकर दुखी होने की एक्टिंग कर रही हो। प्लीज ये अपनी फजूल बातें बंद करो, मुझे नींद आई है। अच्छा लेकिन सुनो, मुझे नींद नहीं आ रही है। हमारी मंगनी होने वाली है ना, और उस खुशी में मेरी नींद ही गायब हो गई। इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे सोने दो, कल बहुत काम है। अच्छा सुनो, फिर वादा करो कि बाद में मुझसे बहुत सारी बातें करोगे, बहुत सारा टाइम दोगे और मेरे साथ बहुत सारी सेल्फीज भी लोगे। हाँ?
में तो वो बहुत खुश रहती है, हंसती है, मुस्कुराती है, खिलखिलाती है। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें देखकर दुखी होने की एक्टिंग कर रही हो। क्या हो गया है हमजा तुम्हें? तुम फिर शुरू हो गए। उनकी शादी आनन फानन अपनी मर्जी से हुई है और रानिया इस वक्त प्रेग्नेंट है, समझ गए? क्यों उनके बारे में सोच सोच के अपने दिमाग को हलकान किए जा रहे हो तुम? फोकस करो अपना सना पे, जिससे तुम्हारी मंगनी होने वाली है, समझ गए तुम? रानिया, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? रविंदर की तरफ भी देखा ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मुझे बचा लो। हमजा दानिश मुझे मार देगा, प्लीज मुझे बचा लो। उसने तुम पर हाथ उठाया? वो रोज मारता है मुझे, ये देखो निशान। वो मुझे हमसे मार देगा। चलो कुछ नहीं होगा तुम। चलो यहाँ से चलो। दानिश, मैं तुझे बता रही हूँ, कान खोल के सुन ले, आज मेरी बेटी के अरमानों का दिन है। तेरी बीवी से कह दे किसी किस्म की कोई फड्डेबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई गंद नहीं चाहिए, अपनी मनूस शक्ल लेकर अंदर मरी रहे, कोई नहुसत नहीं फैलाना। वो क्या, मैं भी नहीं मंगनी में शरीक होऊंगा। नफरत करता हूँ मैं आपके सोने वाले दामाद से। अबे गैरत, तेरी इकलौती बहन का होने वाला शौहर है वो। अगर नहीं शामिल होगा तो दुनिया कैसे ठुठू करेगी तेरी शक्ल पे। दुनिया को जो समझना है समझे, परवाह नहीं है मुझे। खुद ही जाइएगा अपनी चहीती की मंगनी में, फिर मैं गया ना तो कुछ अच्छा नहीं होना। ठीक है, ठीक है, तू नहीं जाएगा ना तो कोई रुक नहीं जाएगी वो मंगनी। मरो उसके कलेजे में, बड़ा आया बीवी का हिमायती, हम अकेले निपटा लेंगे, हम जिंदा हैं, लावारिस नहीं है वो। बढ़िया आया कहीं से, जाऊंगा नहीं जाऊंगा।